हक और बातिल में कोई मजहब नहीं होता। हक हक है, बातिल बातिल है। चाहे जिस लिबास में आए, चाहे अपनों के लिबास में आए तब भी बातिल है, गैरों के लिबास में आए तब भी बातिल है। बातिल बातिल रहेगा। यजीद इसी में मार खा गया। उसने मजलूम करबला को जाना, पहचाना नहीं। जाना ये कि ये तो हुसैन है, मोहम्मद के नवासे, ये उसने जान रखा था। अली के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं, हसन के भाई है, लेकिन पहचाना नहीं कि हुसैन है कौन। आपको पता है, एक बात मैं बताऊं आपको, मजलूम करबला ऐसी बात नहीं है कि मजलूम करबला जो मैदान जंग तो जीते हैं बाद में, नहीं। करबला ने मैदान तो करबला में ही जीत लिया, करबला में ही जीत लिया, करबला में ही जीत लिया। कहां? जब शिमर खंजर चला रहा था, मसाइब नहीं है, जब शिमर खंजर चला रहा था, बस जाहिर शिमर खंजर से मौला हुसैन के गले को काटी। सन 61 हिजरी से पहले यजीद बहुत मिल जाएंगे, हुसैन नहीं। सन 61 हिजरी से पहले यजीद बहुत मिल जाएंगे, हुसैन एक, दूसरे हुसैन नहीं। लेकिन सन 61 हिजरी के बाद हर तरफ हुसैन हुसैन मिलेंगे, यजीद नहीं। अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद है। जिसके पाक लहू बस वही तो बोलेगा, हर कोई कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हुसैन यो जिंदाबाद, हुसैन यो जिंदाबाद, सीदियो जिंदाबाद, सीदियो जिंदाबाद, हैदरी हैदरी। खुदा खत्म अम्बिया सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। लेकिन कसम खुद ईमानदारी वाली बात कहूँ मैं, जहाँ बैठा हूँ यहाँ सच ना बोलूँ तो इसके साथ गुस्ताखी मिंबर के साथ। सच बोलना ज़रूरी है, सच्ची बात कहूँ। इतने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए ना, नारा में कुछ ऐसा होना चाहिए, दम होना चाहिए कि यहाँ नहीं जाके यजीद जहाँ भी पता नहीं हमें कहाँ दफन है, ऐसा ना कुछ मुझे पता है, एड्रेस पूछने लगे मुझसे, मुझे नहीं पता है भाई। लेकिन जहाँ भी कहीं तो है ना, वहाँ तक ये नारा जाए और हुसैन की फतह का ऐलान सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता नहीं ये नारा जो होता है ना, ये नारा बहुत अहमियत रखता है। ये नारा जो है बहुत, और ये आज की बात नहीं है, ये नारा अहमियत लगता था जंग के मैदान में भी। ये नारा कौन लगाता था जंग के मैदान में? कौन लगा था जंग के मैदान में? नारा वो लगाते थे जो जंग जीत जाते थे, जो जंग जीत जाते थे वो नारा लगाते थे। नारे की आवाज सुन के पता चलता था कि हम जंग जीत गए हैं। तो ये नारा फकत नारा नहीं है, जीत के लिए ऐलान जंग है। हम इसे समझ जाते हैं कि हम जीत गए हैं और अभी तो कुछ यजीदी बाकी है, उनके लिए ऐलान जंग है। ये ना समझो चूंकि मेरे मौला ने पहले ही कह दिया था मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, इसका मतलब है हुसैन जैसे भी आते रहेंगे, यजीद जैसे भी आते रहेंगे, दोनों आते रहेंगे, लेकिन जब भी दोनों आएंगे हमेशा जीतेंगे हुसैन। ये अलग बात है, उस जमाने में हुसैन थे, इस जमाने में किरदार हुसैन। इस जमाने में किरदार हुसैन क्या है सबको पता है। किरदार हुसैन कुछ अलग चीज थोड़ी है। किरदार हुसैन यानी हक, हक की बात करने वाला, सच्चाई की बात करने वाला, बातिल के सामने झुकना नहीं, जालिम के सामने झुकना नहीं, जुल्म सहना नहीं। ये क्या है? ये हुसैन की पहचान है, ये हुसैनियत की पहचान है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम शायद कह तो सकते जबानी, लेकिन है नहीं, क्योंकि हुसैनियत की पहचान यही है। सच बोले, हक बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले।
یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات آج مل جائے نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری کائنات مل گئی تھی کہ حسین کا نام ختم کر دے، حسین کا نام ختم کر دے، پوری دنیا مل گئی، بادشاہ مل گئے، یہاں تک کہ جو مولا کائنات، آپ دیکھیں نا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات یہاں تک تھی، مولا کائنات کا زمانہ دیکھیں، جب مولا کائنات خلافت پر نہیں آئے، ظاہری خلافت پر نہیں آئے، تب ان کا زمانہ دیکھیں کہ اتنا مولا کائنات مشکلات میں رہے، 25 سال مولا کائنات بیٹھے رہے۔ اس زمانے میں ہوا کیا؟ اس زمانے میں ہوا کیا؟ حق اور باطل کی بات یہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل، آپ بات صرف حق اور باطل کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ مولا کائنات کو 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا، 70,000 ممبروں سے، 70,000 ممبر خریدنے والے نے خریدا، خطیبوں کو خریدا گیا، ذاکر کو خریدا گیا، ممبر خریدے گئے، لوگ خریدے گئے، دولت ختم ہو گئی، لیکن ہوا کیا اس کا؟ نہ آج وہ بادشاہ ہے، نہ وہ ممبر ہے، نہ وہ خطیب ہے، نہ وہ ذاکر ہے، نہ وہ دولت ہے کون؟ علی کل بھی تھا، علی اب بھی ہے۔ تو حسین کل بھی تھے، علی کل بھی تھے، علی اب بھی ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ تب تک رہیں گے جب تک دنیا ہے، دنیا ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ رہیں گے، ان کی ذات رہے گی، ان کی ذات ختم نہیں ہونے والی۔ ایک چیز ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ بتائے جب آتے ہیں مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنا خدمت کیا ہے، دین ہم تک پہنچا دیا، احکام ہم تک پہنچا دیا، لہٰذا ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لے لیجئے۔ رسول خاموش ہے، کیونکہ میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ رسول خاموش ہے، وحی کا انتظار کرتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، آیت سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں چاہتا، اگر کچھ دینا ہے تو میرے قرابت